जय माता दी दोस्तों, आज आपका ये दोस्त राकेश बंसल आपके साथ शेयर करेगा बेस्ट बाय बिफोर मानसून। जी हाँ, बारिशें आने वाली हैं, बारिशों का आकलन अनुमान आ चुका है। तो कौन से स्टॉक मानसून से पहले लिए जाएं जिनको बाय एंड होल्ड करें, जिनमें गोइंग एट री रेटिंग देखने को मिले। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ 3 मेजर एग्रो फर्टिलाइजर स्टॉक्स। सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है, बेल आइकन दबा के मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में दीजिएगा। तो दोस्तों, पहला बेस्ट बाय बिफोर मानसून एग्रो फर्टिलाइजर स्पेस से जो है उसका नाम है GSFC, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन। दाम चल रहा है 222 का दाम है। GSFC को देखें तो ऑपरेट करती है 2 सेगमेंट्स में, फर्टिलाइजर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। फर्टिलाइजर को देखें तो ये कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 60 से 70%, वेरएस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को देखें तो वो कंट्रीब्यूट करता है बैलेंस 30 से 40%। GSFC मैन्युफैक्चर करता है फर्टिलाइजर जैसे कि DAP यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट, AS यानी कि अमोनियम फॉस्फेट, APS यानी कि अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट, यूरिया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे कि कैप्रोलेक्टम, नायलॉन 6, मेलामाइन, MEK, ऑक्सीम, पॉलीमर्स एंड अमंग अदर्स। सबसे खास बात क्या है, यहाँ पर कैपेक्स लेड ग्रोथ है। कंपनी का कैपेक्स फॉर फॉस्फोरिक एसिड 198 KTPA एंड सल्फ्यूरिक एसिड 594 KTPA ये कंप्लीट हो जाएगा बाय फाइनेंशियल ईयर 27। वैल्यूएशन देखें तो कंपनी के काफी चीप है, ट्रेड कर रहा है 11 के पी पर, डेट फ्री कंपनी है, 2400 करोड़ का कैश है, 4.5% की डिविडेंड यील्ड है जो इसको काफी अट्रैक्टिव बनाती है। अब मैं आपको इसका टेक्निकल चार्ट दिखाता हूं। चार्ट आपके सामने बुलिश चार्ट है, बाय ऑन डिस वाला स्टॉक है। तो दोस्तों, टेक्निकल चार्ट भी दिखाया, फंडामेंटल भी शेयर करें और काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। मुझे तो स्टॉक मिनिमम 3x लगता है गोइंग एट। मेरे टारगेट्स हैं यहाँ पर 666, 666 प्लस के टारगेट्स हैं, बट समय देना पड़ेगा। नजरिया पे थोड़ा लंबी अवधि का नजर रखना पड़ेगा, 2 से 3 साल का। और एक चीज बोलूंगा, नथिंग इज गारंटेड, नथिंग इज ओवरनाइट, समय देना पड़ेगा, हाई कन्विक्शन है। तो दोस्तों, पहला बेस्ट बाय बिफोर मानसून तो मैंने आपके साथ शेयर करा है। आगे का सेकंड और थर्ड बेस्ट बाय शेयर करूं उससे पहले शेयर कर रहा हूं अपनी FNO सेगमेंट की परफॉर्मेंस। दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं स्टॉक ऑप्शंस की परफॉर्मेंस। यहां पर हमने लिटिल लेस देन 40,000 मतलब कि 39,522 का प्रॉफिट हमारे शीट पे डिलीवर करा हुआ है। एकदम रॉकिंग स्टॉक ऑप्शंस की परफॉर्मेंस है। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इंडेक्स ऑप्शंस की परफॉर्मेंस। यहां पर हमने 6,605 रुपए का प्रॉफिट डिलीवर करा है। सिर्फ 2 ही ट्रेड हमने यहाँ पे दिए हैं और जो मंदी का ट्रेड था, सेल साइड का ट्रेड था, उसका सिग्नल हम मिस कर गए। आप लोगों की सेफ्टी का ध्यान रख रहे थे, तो जब सेफ्टी देखते हो तो कुछ ना कुछ उड़ जाता है, तो प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज हो गया। और अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारी स्टॉक फ्यूचर सेगमेंट की परफॉर्मेंस। यहाँ पर हमने 49,000 का प्रॉफिट डिलीवर करा है। और आप देख पा रहे हैं हमारी कोई भी पोजीशन जो है ना ऑप्शन में, ना इंडेक्स ऑप्शन में, ना स्टॉक ऑप्शन में, ना स्टॉक फ्यूचर्स में ओपन है, नील बटा सन्नाटा है। और ये प्रॉफिट की परफॉर्मेंस आपके सामने है। बाकी भी सारी पास्ट परफॉर्मेंस आप हमारे पोर्टल iamrakeshbansal.com पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप हमको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो भी हमारी वेबसाइट iamrakeshbansal.com पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक चीज बोलूंगा, हम किसी भी तरीके के मुनाफे की, प्रॉफिट की गारंटी नहीं देते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न। और दोस्तों, अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं सेकंड जो बेस्ट बाय बिफोर मानसून जो एग्रो फर्टिलाइजर स्पेस से मैं निकाल के लाया हूं। उसका नाम है चंबल फर्टिलाइजर। प्राइस चल रहा है 369 का। कंपनी को देखें तो इसकी 2 यूरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं कोटा, राजस्थान में। कंपनी इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन ट्रेडिंग ऑफ एग्री इनपुट सच एज कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, DAP, MOP, SSP, पेस्टिसाइड, सीड्स एक्सेट्रा। हाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होल्डिंग है। FIs की होल्डिंग देखें तो 15% की है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देखें तो 7.06% की है। एक ही नेगेटिव है भैया, 26% जो प्रमोटर की होल्डिंग है, प्लेज है। बट भैया प्रमोटर भी एकदम सॉलिड है, रॉकिंग प्रमोटर है। और खास बात क्या है, डेट इक्विटी रेशियो काफी कंफर्टेबल है, मात्र 0.3 टाइम्स। मेजर पॉजिटिव क्या है, कंपनी का जो टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट यानी कि TN10, इसका जो प्लांट है 2.4 लाख मेट्रिक टन पर एनम वाला प्लांट टू कमेंस ऑपरेशंस बाय अक्टूबर 2025। तो एक बड़ी री रेटिंग देखने को मिलेगी। वैल्यूएशंस देखें तो कंपनी के काफी चीप है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 0.8 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स पर। और अब आप देख पा रहे हैं टेक्निकल चार्ट बुलिश है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म का चार्ट देखें तो 335 से एक सपोर्ट लगता है और नियर टर्म में लगता है
465 तक इजीली जा सकता है। ये तो टेक्निकल बात हो गई। तो देखिए, इसका मैंने आपको टेक्निकल बताया, फंडामेंटल बताया, बट इन्वेस्टमेंट के नजरिए से इसको कोई बाय एंड होल्ड करता है तो ये स्टॉक भी 2-3 साल में मतलब कि यहां से 3 गुना होने का पोटेंशियल रखता है। काफी बड़ा री रेटिंग का मुझे तो कैंडिडेट लगता है। बट अगर कोई निवेश करता है लंबी अवधि का नजरिया बना के, 3 साल का नजरिया बना के, तो मुझे एक चीज लगती है, स्टॉक भी 3 टाइम्स यहां से होने का दमखम रखता है, अपनी मौजूदा दाम से 3 टाइम्स होने का दमखम रखता है। एक ही चीज बोलूंगा भैया, लंबी अवधि का नजरिया बनाना पड़ेगा। और एक चीज सब जान ले, मार्केट के अंदर नथिंग इज ओवरनाइट, नथिंग इज गारंटेड। तो अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं थर्ड बेस्ट बाय जो एग्रो फर्टिलाइजर स्पेस से मैं लेके आया हूं। उसका नाम है रैलीज इंडिया। दाम चल रहा है 280 टू 80 का। रैलीज को देखें तो पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप है, लीडिंग प्लेयर है डोमेस्टिक क्रॉप प्रोटेक्शन सेक्टर एंड मैन्युफैक्चर करता है पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड। कंपनी का काफी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है पूरे भारत में। और कंपनी की जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है काफी अच्छा चल रहा है, विद 3 कॉन्ट्रैक्ट्स इसको मिले हैं इन Q3। कंपनी जो है ना फोकस कर रही है ऑन निश नॉन सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन विच विल इंश्योर बेटर ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। वैल्यूएशंस देखें तो ट्रेड कर रहा है 21 टाइम्स फाइनेंशियल ईयर 26 की ईपीएस पर। कंपनी कैन सी 24% ईपीएस ग्रोथ ईयर ऑन ईयर इन फाइनेंशियल ईयर 26। डेट फ्री कंपनी है। एफआई इसको देखें तो उन्होंने अपनी होल्डिंग जो है बढ़ाई है फ्रॉम 8.23% टू 9.21% इन दिसंबर 2023 क्वार्टर। प्रमोटर का स्टेक देखें तो भी बड़ा है। मार्च 2021 में प्रमोटर होल्ड करते थे 50.09%, प्रमोटर होल्ड करते हैं 55.08%। तो प्रमोटर्स ने भी स्टेक बढ़ाया है। आगे की चीजें शेयर करूं आपके साथ, उससे पहले इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक जो रैलीज इंडिया है, हमने अपने मेंटरशिप वाले सब्सक्राइबर्स को 268 के लेवल्स पर रिकमेंड किया हुआ है निवेश के लिए 3 अप्रैल को। मेंटरशिप सेगमेंट में क्या है, हम यहाँ पर निवेश की राय देते हैं, दोनों तरीके की, लॉन्ग टर्म की, मीडियम टर्म, मोमेंटम के नजरिए से हम राय देते हैं। और अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अप्रैल महीने के अंदर मेंटरशिप सेगमेंट के अंदर हमने शिल्पा मेडिकेयर में बुक करा 46% का प्रॉफिट, स्पार्क में बुक करा 16% का प्रॉफिट, नेटको में बुक करा 4.6% का प्रॉफिट, डिशमैन कार्बोजेन डीसीएल में बुक करा 7% का प्रॉफिट, रैलीज इंडिया और एचईजी मतलब कि दोनों ओपन है। और अब आप देख पा रहे हैं हमारी कॉमोडिटी एमसीएक्स की सेगमेंट की परफॉर्मेंस, यहाँ पर 2,12,695 मोर देन 2 लाख का प्रॉफिट हमने यहाँ डिलीवर करा है। और आप सारी की सारी हमारी मेंटरशिप की भी पास्ट परफॉर्मेंस हमारे पोर्टल iamrakeshbansal.com पे जाके देख सकते हैं। और आप भी अगर हमारी मेंटरशिप की सर्विसेज को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारे पोर्टल iamrakeshbansal के थ्रू आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक ही चीज बोलूंगा, हम किसी भी तरीके के प्रॉफिट की गारंटी नहीं देते हैं एंड पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न। और अब मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ रैलीज इंडिया का टेक्निकल चार्ट एकदम बुलिश है, नीचे में अच्छा बेस बना हुआ है और मुझे लगता है नियर टू मीडियम टर्म में यहाँ पे 325, 325 से लेकर 340 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों भी कहीं जाइएगा नहीं। देखिए 3 बेस्ट बाइज बिफोर मानसून तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, जीएसएफसी, चंबल फर्टिलाइजर, रैलीज इंडिया। इनमें से बेहतर कौन सा है, इनकी रैंकिंग कैसी है, इसका वर्डिक्ट तो सुन लीजिए। अगर आप फंडामेंटली देखेंगे ना तो जीएसएफसी जो है ना सबसे सस्ता लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। उसके बाद चंबल की रैंकिंग आती है और रैलीज इंडिया थोड़ा बोलना गलत होगा, मतलब कि ज्यादा एक्सपेंसिव लगता है। बट देखिए मेरी जो कोर स्ट्रेंथ है ना वो है टेक्निकल्स। और देखिए, और हम सबको मालूम है लॉन्ग टर्म में रिलायंस भी बढ़िया है, लॉन्ग टर्म में भैया टीसीएस भी बढ़िया है, लॉन्ग टर्म में निफ्टी भी बढ़िया है, निफ्टी बैंक का ईटीएफ भी बढ़िया है। बट क्या है कि एवरीबॉडी वांट्स टू मेक मनी इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो मुझे लगता है नियर टू मीडियम टर्म में रैलीज इंडिया का टेक्निकल चार्ट बढ़िया है और यहाँ पर एक अच्छी री रेटिंग देखने को मिलेगी। इसलिए मतलब कि देखिए, अगर मैं अपने मेंटरशिप वालों को बोलूँ जीएसएफसी 3 साल के लिए लेके रख लो, चंबल फर्टिलाइजर 3 साल के लिए लेके रख लो, तो भैया कोई मुझे सब्सक्राइब नहीं करेगा। एवरीबॉडी वांट्स एक्शन इन नियर टू मीडियम टर्म। इसी कारण से मैंने रैलीज चूज करा। मुझे तो मतलब कि टेक्निकली सबसे बेस्ट रैलीज इंडिया लगता है, जो मेरी कोर स्ट्रेंथ है। फंडामेंटली देखें तो जीएसएफसी सबसे अट्रैक्टिव है, सबसे सस्ता है, फॉलोड बाय चंबल फर्टिलाइजर एंड देन रैलीज इंडिया। और देखिए अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आपको फाइनेंशियल ईयर 26 की ईपीएस की ग्रोथ के प्रोजेक्शन और पीई दिखा रहा हूँ। जीएसएफसी की फाइनेंशियल ईयर 26 की ईपीएस की ग्रोथ की प्रोजेक्शन है 11% की, चंबल की 17% की, रैलीज इंडिया की 24% की। तो देखिए चार्ट जो बोल रहा है कहीं ना कहीं आगे चल के कुछ ना कुछ हो सकता है। और फाइनेंशियल ईयर 26 की मतलब कि फॉरवर्ड पी को देखें तो जीएसएफसी की आती है 11 टाइम्स की, चंबल की 8 टाइम्स की, रैलीज की 21 टाइम्स की। तो दोस्तों आज मैंने आपके साथ शेयर करे बेस्ट बाय बिफोर मॉनसून 3 मेजर स्टॉक जो है ना एग्रो फर्टिलाइजर स्पेस के, मैंने आपके साथ शेयर करे। पूरा फंडामेंटल शेयर करा, पूरा टेक्निकल शेयर करा।
तो अपना जो फीडबैक है ना कमेंट में शेयर करना मत भूलिएगा। जय माता दी। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future return.